मैं शंभुनाथ कश्यप आज आप लोगों को साझेदारी फर्म का पुनर्गठन लेसन से एक महत्वपूर्ण सवाल समझाने जा रहा हूँ। प्रश्न है, आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए एवं नया आर्थिक चिट्ठा बनाइए। 31 मार्च 2022 को पी और क्यू का आर्थिक चिट्ठा निम्नलिखित था। दायित्व धनराशि, संपत्तियां धनराशि। दायित्व के अंतर्गत पूंजी पी की कुल पूंजी 20,000 रुपये, क्यू की कुल पूंजी 15,000 रुपये, पी और क्यू की पूंजी का योग मिलाकर है 35,000 रुपये। लेनदार 9,000 रुपये। लाभ हानि खाता हमारा है 6,000 रुपये। तो दायित्व का कुल योग हम कर लेते हैं तो आता है 50,000 रुपये। संपत्तियां धनराशि, अस्थायी संपत्तियां 25,000 रुपये, रहतिया 8,000 रुपये, देनदार 10,000 रुपये, हस्तगत रोकड़ 2,000 रुपये, बैंक में रोकड़ 5,000 रुपये। तो संपत्तियों का कुल योग हो जाता है हमारा 50,000 रुपये। वे 3:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। उन्होंने 1/4/2022 को ₹20,000 की पूंजी के साथ आर को प्रविष्ट किया यानी शामिल किया और व्यवसाय में 25% यानी 1/4 भाग हिस्सा दिया। वह ₹10,000 अपने हिस्से की ख्याति के लिए लाता है। यह हमारा प्रश्न है। अब इसको हम हल करके समझाते हैं और आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा। हल यानी सॉल्व, तो हमें जनरल एंट्री पहले बनाना है क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए एवं फर्म की नया आर्थिक चिट्ठा बनाना है। तो जनरल एंट्री में हमने डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट और अमाउंट लिख लिया। तो इसमें डेट के कॉलम में अप्रैल 1 यानी 2022 को कैश अकाउंट DR को लिख लिया। फिर 2R कैपिटल अकाउंट, जो R अपनी पूंजी लेकर आता है वह है 20,000 रुपये। 2 प्रीमियम फॉर गॉडविल अकाउंट, यानी वह ख्याति के रूप में जो 10,000 रुपये ले आता है। तो 10,000 और 20,000 का योग हम कर लेते हैं तो हमारा कैश अकाउंट टोटल आ जाता है 30,000। अप्रैल 1 को ही प्रीमियम फॉर गॉडविल अकाउंट यानी DR 10,000 रुपये जो ख्याति का मूल्य है, इसको हमें P और Q में बांटना है। P और Q के अनुपात में बांटने के लिए 3:1 है। तो 3 और 1 मिलकर 4 हो जाता है, जिसमें P का भाग 3/4 और Q का भाग 1/4 है। तो 2P कैपिटल अकाउंट यानी 10,000 रुपये है। 10,000 का 3/4 भाग, इसको हम हल करते हैं तो निकल कर आता है 7,500 रुपये। 2Q कैपिटल अकाउंट यानी Q का कैपिटल अकाउंट 10,000 का गुणे 1/4 भाग, ये आ जाता है हमारा 2,500 रुपये। यानी 7,500 रुपये और 2,500 रुपये मिलकर टोटल हमारा हो जाता है 10,000। अब अप्रैल 1 को ही जो हमें सवाल में दिया है लाभ हानि खाता 6,000 रुपये, अब इसको डिवाइड P और Q में कैपिटल के रूप में करना है। तो अप्रैल 1 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR हमारा 6,000 रुपये है, जिसमें 2P कैपिटल अकाउंट यानी P का भाग 3/4 है। तो 6,000 का 3/4 हमने निकाला तो आ जाता है 4,500 रुपये। 2Q कैपिटल अकाउंट, तो Q का भाग कैपिटल के रूप में पूंजी के रूप में 6,000 गुणे 1/4 यानी हमारा आ जाता है 6,000 का 1/4 भाग यानी 1,500 रुपये। फिर 4,500 और 1,500 रुपये का योग करते हैं तो हमारा यही आ जाता है 6,000 रुपये। अब आगे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट यानी P, Q और R का बनाते हैं। तो इसके लिए हम
पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत पार्टिकुलर पी का अमाउंट, क्यू का अमाउंट, आर का अमाउंट लिख लेते हैं। ये हमारा होता है डी आर। इसी तरह से पार्टिकुलर पी का अमाउंट, क्यू का अमाउंट, आर का अमाउंट, ये हमारा होता है सी आर। तो क्रेडिट में यानी सी आर में पार्टिकुलर के अंतर्गत बाई बैलेंस बी डी, बाई बैलेंस बी डी के अंतर्गत वह होता है जो पी की पूंजी और क्यू की पूंजी दी गई है, जो हमें सवाल में दिया गया है। तो पी का अमाउंट है 20,000 रुपये और क्यू का अमाउंट है 15,000 रुपये और आर का अमाउंट कुछ नहीं है, तो डैश कर देते हैं। बाई कैश अकाउंट, जो आर पूंजी लेकर आता है, यानी पी का कोई भाग नहीं है, क्यू का कोई भाग नहीं है और आर का 20,000 रुपये है। बाई प्रॉफिट प्रीमियम गॉडविल अकाउंट, जो गॉडविल के रूप में 10,000 रुपये भाग है, जिसमें पी का भाग 7,500 रुपये और क्यू का भाग 2,500 रुपये है और आर का कोई भाग नहीं है। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि सवाल में दिया है लाभ हानि खाता 6,000 रुपये है, जो पी और क्यू के बंटवारा करते हैं। तो पी का भाग आता है 4,500 रुपये, क्यू का भाग आता है 1,500 रुपये और आर का कोई भाग नहीं है। तो इसको हम पार्टी यानी क्रेडिट यानी सी आर का टोटल कर लेते हैं। तो आर का कुल योग आता है 20,000 रुपये और क्यू का कुल योग आता है 19,000 रुपये और पी का कुल योग आता है 32,000 रुपये। तो डी आर में पार्टिकुलर अमाउंट और पी का कुल अमाउंट, क्यू का कुल अमाउंट और आर का कुल अमाउंट यानी टू बैलेंस सी डी के रूप में, क्योंकि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो डी आर का टोटल कुल योग होता है वहीं सी आर का होता है। तो सी आर में हमारा पी का कुल योग 32,000 है, तो डी आर में भी 32,000 हो जाएगा। क्यू का कुल योग 19,000 है, तो क्यू का भी 19,000 हो जाता है। आर का 20,000 है, तो आर का भी 20,000। तो हमारा टू बैलेंस सी डी में पी का कुल भाग जो है योग 32,000, क्यू का 19,000 और आर का 20,000। ये कैपिटल पूंजी के रूप में पी क्यू आर का कुल योग है। अब हम बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म को बनाते हैं। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें लायबिलिटीज, अमाउंट और एसेट्स और अमाउंट लिख लेते हैं। तो एसेट्स के भाग में जो प्रश्न में दिया है कि अस्थाई संपत्ति यानी फिक्स एसेट का कुल योग है 25,000 रुपये, स्टॉक यानी रहतिया का कुल योग है 8,000 रुपये, डेबिटर्स यानी देनदार का कुल भाग है 10,000 रुपये, कैश एट बैंक का कुल योग है 5,000 रुपये, कैश इन हैंड में 2,000 रुपये, हस्तगत रोकड़ के रूप में 2,000 दिया गया है सवाल प्रश्न में, 10,000 रुपये ख्याति का योग है और 20,000 आर का जो भाग है तो 20 और 10 30 2 32 यानी 32,000। अब हम एसेट्स के कुल योग कर लेते हैं, तो इसका कुल योग आता है 80,000 रुपये। अब लायबिलिटीज में हम सर्वप्रथम कैपिटल के अंतर्गत पी क्यू और आर की पूंजी का योग करते हैं। तो पी का भाग है जो ऊपर हमने पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में निकाला है, पी का है कुल योग 32,000, क्यू का 19,000 और आर का 20,000 और इसको पी क्यू और आर का कुल योग कर लेते हैं तो होता है कुल योग 71,000 रुपये। इसके बाद है क्रेडिटर्स यानी लेनदार का कुल भाग है 9,000 रुपये। फिर लाइबिलिटीज का कुल योग कर लेते हैं तो 80,000 आता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज और एसेट का कुल योग 80,000 और 80,000 होता है। तो अगर दोनों साइड का बराबर होता है यानी लाइबिलिटीज और एसेट, तो हमारा बैलेंस शीट सही है। धन्यवाद।